बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब। एक शख्स एक आलिम के पास आया और उनसे कहा कि मैं जिन्नात से बहुत ज़्यादा तंग हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मैंने दुनिया जहान के दम किए, वज़ाइफ किए, कई आलिम के पास जा चुका हूँ, लेकिन इसका इलाज मुझे किसी ने अब तक नहीं करके दिया। मुझे जिन्नात बहुत तंग करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो उस हकीम साहब ने कहा कि आप दुरूद इब्राहिमी का विर्द किया करो कसरत के साथ। तो वो जो शख्स था जिसको जिन्नात डराती थी, उसने हकीम साहब से कहा मैं और कोई वजीफ़ा नहीं करूँगा, सिर्फ दुरूद इब्राहिमी का विर्द करूँ। तो हकीम साहब ने बोला हाँ तुम दुरूद इब्राहिमी का विर्द करो। वो शख्स अपने घर जब वापस आया और उसने दुरूद इब्राहिमी को अपना उठना बिछोना, चलते फिरते काम काज में दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने लगा। बड़ी कसरत के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ने लगा। जब वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ता गया, जो जिन्नात उसको डराती थी, तो एक दिन उसकी हाज़िरी हो गई। उस जिन्नात ने उस शख्स के कहा कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, हम भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, हम भी दुरूद इब्राहिमी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो वो जो शख्स था वो दोबारा उस हकीम साहब के पास आया और उसको बोला कि जिन्नात ने मेरे साथ हाज़िरी की और उन्होंने मुझसे कहा कि हम भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। तो हकीम साहब ने कहा वो जिन्नात मुसलमान है, वो नेक जिन्नात है, वो आपको नुकसान नहीं देना चाहती, वो आपको डरा कर आपसे कुछ कहना चाहती है। तो हकीम साहब ने उस शख्स से कहा कि तुम दोबारा दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते रहो, तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। वो शख्स दोबारा अपने घर वापस आया और उसने दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने लगा। और फिर जब वो दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर रहा था तो दोबारा उस जिन्नात की हाज़िरी हुई और उस शख्स से कहा कि तुम्हें ये दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने को किसने कहा है, हमें उससे मिलवाओ। तो वो शख्स दोबारा हकीम साहब के पास आया और उस जिन्नात से हकीम साहब को मिलवाया। तो उस जिन्नात ने हकीम साहब से कहा कि हम इसको तंग नहीं करना चाहते, इनके घर वालों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन इनके घर में दिन रात टीवियों, फिल्मों और गानों की और मौसीकियों की आवाज़ होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। हमारे नस्लों से इसी जगह पे हमारा ठिकाना है, हम यहीं पे रह रहे हैं और हम नस्लों तक यहीं पे रहते हैं। हज़ारों सालों से हमारा यही घर है, हम अपना घर अपना ठिकाना नहीं छोड़ सकते। उन जिन्नात ने हकीम साहब से हाज़िरी करते हुए कहा कि आप इनको मना करो कि अपने घर से ये गलाज़त और ये टीवी और ये गाने, नाच गाने सब कुछ निकाल डालो और मौसीकियों का सिस्टम सारा निज़ाम ख़त्म कर दो। अपने घर में कुरान पाक और दीनी तालीम जारी रखो और जिस तरह दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर रहे हैं इसी को जारी सारी रखो। जब मुश्किल वक्त होगा तो हम इनकी ज़रूर मदद करेंगे और हम इनके घर इनके दोस्त की तरह बनकर इनके साथ रहेंगे। उस हकीम साहब ने उस जिन्नात की सारी बात सुनकर फिर उस शख्स से कहा कि तुम लोग इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ, वो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि वो आपकी इन टीवियों, गानों और मौसीकियों की आवाज़ों से तंग होकर वो आपको मना करना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, जो आप रुक नहीं रहे हो। तो वो शख्स जब घर वापस आया तो अपने घर से टीवी निकाल डाली और उनके घर में अब तालीम होने लगी, कुरान शरीफ की तालीम, दीनी तालीम होने लगी और दुरूद इब्राहिमी का विर्द उनके घर में जारी और सारी होने लगा। अब वो जिन्नात उनको बिल्कुल भी ना ही परेशान करती है, ना ही तंग करती है, हालांकि जब मुश्किल वक्त होता है तो वो दोस्तों की तरह, अपनों की तरह उनके साथ देती है, उनकी मुश्किल वक्त में उनकी मदद करती है। वो बेचारा शख्स जो था परेशान रहता था और उसने जगह जगह अपने लिए दम कराए, यहाँ वहाँ भागा, वज़ाइफ पढ़ता, पता नहीं क्या क्या किया कि उसको जिन्नात तंग करती, कोई भी उस बात उसको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसने दुरूद इब्राहिमी का विर्द किया, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने लगा तो सारे मामलात खुल कर सामने आ गए, सब रास्ते खुल गए और जो भी मसला, जो भी परेशानी थी, जिस वजह से जिन्नात उसको तंग करती थी, वो सारे मामलात सामने आ गए। ये सब दुरूद इब्राहिमी की वजह से है। दुरूद इब्राहिमी में बहुत राज पोशीदा है जो हमारी समझ से बाहर है। दुरूद इब्राहिमी की वजह से उनके घर से टीवी निकल गई, उनको अल्लाह ताला ने गलाज़त और गंदगियों से बचा लिया, उनके घर को पाक कर दिया।
اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح گناہوں سے اور گندگیوں سے بچا کے رکھے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔